हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर्स का टॉपिक लेकर आई हूँ। ठीक है, इसके बारे में फुल डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिटरमिनर्स क्या होते हैं। ए डिटरमिनर्स इज द वर्ड दैट कम्स बिफोर द नाउन। ठीक है, एक डिटरमिनर्स ऐसा वर्ड होता है जो नाउन से ठीक पहले आता है या फिर नाउन फ्रेज से पहले आता है। इट टेल्स वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल, और ये हमें ये बताता है कि जो नाउन है हमारा वो स्पेसिफिक यानी कि खास है या फिर जनरल यानी कि आम है। ठीक है, तो ये होगी डिटरमिनर्स की डिफाइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे द डॉग विद द लॉन्ग टेल, तो यहाँ पे उस डॉग की बात हो रही है जो लॉन्ग टेल के साथ है। तो यहाँ पे जो डॉग जो था वो खास हो गया, जिसके आगे हमने द लगा दिया। द हमेशा खास चीज़ों के साथ और जो वस्तु संसार में एक है उनके साथ लगता है। तो यहाँ पे कौन सी डॉग की बात हो रही है? सारे डॉग की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक डॉग की बात हो रही है। द डॉग विद द लॉन्ग टेल, जो डॉग लॉन्ग टेल के साथ है उसकी बात हो रही है। तो इसलिए इसके आगे द लग गया, तो द क्या है? एक डिटरमिनर्स है। इस तरीके से आई लाइक दिस ब्लू कार, मुझे ये ब्लू रंग की कार पसंद है। तो यहाँ पे खास बात किसकी हो रही है? यहाँ पे खास इस ब्लू कार की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको खास बनाने के लिए दिस लगा दिया। तो दिस क्या हो गया? डिटरमिनर्स हो गया, जिसने इस ब्लू कार को खास बना दिया। आई हैड अ बर्गर फॉर टी, ठीक है, मेरे पास एक बर्गर है चाय के लिए। तो बर्गर है लेकिन बर्गर तो है लेकिन किस समय के लिए? चाय के टाइम के लिए है, कि चाय के साथ खाने के लिए। तो इसीलिए इसको भी हम खास बना देंगे। तो यहाँ पे ए लगा देंगे। ए मतलब एक बर्गर। आई हैड अ बर्गर फॉर टी, मेरे पास एक चाय के लिए एक बर्गर थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला होता है आर्टिकल। डिटरमिनर्स में आर्टिकल्स भी आता है, जैसे ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, और द का मतलब खास चीज़ों के साथ। उसके बाद द आता है, ये भी आर्टिकल कहलाएगा। द जो है वो खास चीज़ों के साथ या फिर जो भी दुनिया में एक चीज़ है यूनिक है उनके साथ द लगता है। इसके अलावा आता है पोसेसिव डिटरमिनर्स। पोसेसिव डिटरमिनर्स में आता है माई मतलब मेरा, हिज मतलब उसका, इट्स मतलब उसका, देयर मतलब उनका। ठीक है, यहाँ पे उनका लिखा हुआ है। ठीक है, योर मतलब तुम्हारा, हर मतलब उसका लड़की का, और आवर मतलब हमारा, और हुज मतलब किसका। ये सारा पोसेसिव डिटरमिनर्स आता है। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? संकेतवाचक डिटरमिनर्स, जिसमें दिस का मतलब ये होता है, दैट का मतलब वह होता है, दीज का मतलब ये होता है, और दोज का मतलब वे होता है। इसके अलावा न्यूमरल्स आते हैं। ये सब डिटरमिनर्स की काउंटिंग में आते हैं। न्यूमरल्स में जैसे काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 4 आगे जितनी तक की भी काउंटिंग होती है उसको बोलते हैं। फिर आता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट मतलब पहला, सेकंड मतलब दूसरा, थर्ड नेक्स्ट मतलब अगला, लास्ट मतलब आखिरी। तो ऐसे नंबर को हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। फिर आता है क्वांटिफर्स, तो जिसमें मैनी मतलब बहुत, फ्यू मतलब कुछ, जो क्वांटिटी को बताते हैं, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बताते हैं, चाहे वो गिनने वाली चीज़ हो या फिर बिना गिनने वाली चीज़ हो, सबकी क्वांटिटी को क्वांटिफर्स बताते हैं। जिसमें से मैनी मतलब बहुत है, फ्यू मतलब कुछ, सम मतलब भी कुछ होता है, एवरी मतलब सभी, मच मतलब काफ़ी, और लॉट ऑफ मतलब काफ़ी, एनी मतलब कोई, और लेस का मतलब कम होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जितने भी टाइप ऑफ डिटरमिनर्स थे उसके हिंदी कर लिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ए, एक होता है एन। तो ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। जबकि द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, आगे है यूजिंग ए एंड द। ए एंड द का यूज जो है वो कहाँ कहाँ होता है? ए एन और द आर स्पेशल वर्ड्स कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द को स्पेशल वर्ड्स कहते हैं, जिसको आर्टिकल्स के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ईच इज़ यूज इन स्पेसिफिक सिचुएशन, ये किसी भी सिचुएशन को खास बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ए का इस्तेमाल हम ज़्यादातर कहाँ करते हैं? यूज़ विद अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर मतलब कि एक नाउन जो होता है उसके साथ लगता है, खास करके जिसको हम गिन सकते हैं। कम बिफोर वर्ड्स विद द बिगिन विद द कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड, और ऐसे वर्ड के आगे ए लगता है जिसको पढ़ने पर कॉन्सोनेंट साउंड आती हो, मतलब कि कॉन्सोनेंट की आवाज़ आती हो। जैसे कि ए फ्रेंडली स्माइल, तो फ्रेंडली स्माइल पढ़ते समय फ की एफ की आवाज़ निकलती है, इसलिए कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे ए लगेगा। इसके अलावा पीस ऑफ गम, पीस ऑफ गम पढ़ते समय प की आवाज़ निकलती है, इसलिए ए लगेगा। और ड्रैगन, ड्रैगन पढ़ते समय ड की आवाज़ निकलती है, इसलिए इसके आगे ए लगेगा। उसके बाद आते हैं एन पे। तो यूज़ विद अ सिंगुलर नाउन, ये भी सिंगुलर नाउन मतलब कि गिनती में जो चीज़ एक होती है उसके साथ यूज़ होता है। कम्स बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द वोवल साउंड एन। ठीक है, तो ये जो एन होता है ना, ये कम किसके साथ आता है? जो वोवल साउंड होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, जिस वर्ड को पढ़ने से ए ई आई ओ यू की आवाज़ निकलती है उसके आगे हम एन लगाते हैं। जैसे ऑरेंज को पढ़ने से ओ की आवाज़ निकल रही है, जैसे इसके आगे एन लगेगा।
यहाँ पे एन लगा हुआ है। इनॉमरस मुस्टाच को पढ़ने से इनॉमरस ई की आवाज़ निकल रही है, तो इसके आगे एन लगेगा। अब आगे आते हैं द पे। द ऑफन यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स और अमंग मैनी। तो बहुत सारे लोगों में जब कोई खास व्यक्ति या खास जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है द का। जैसे द ओक ट्री, पेड़ ट्री तो बहुत सारे, लेकिन ओक ट्री एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्री है, इसलिए इसके आगे द लगा है। किचन, किचन एक स्पेशल जगह होती है हमारे घर में, इसलिए इसके आगे द लगेगा। लैम्प, लैम्प भी जो है वो भी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है पढ़ने के लिए, तो ये भी एक इसके आगे द लगेगा। ठीक है, तो हमें बस इतना याद रखना है कि जो सिंगुलर नाउन होता है, काउंटिंग वाली एक चीज़ होती है, उसके आगे एन लगेगा, और द जो होता है वो खास चीज़ों के साथ, खास जगहों के साथ द लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अभी हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ लिया था, अब हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द ए और एन। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए और एन। ए और एन का फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स बोलते समय कॉन्सोनेंट की आवाज़ निकल रही है, य की आवाज़ निकल रही है, इसलिए इसके आगे ए लगेगा। यूरोपियन पढ़ते समय य की आवाज़ निकल रही है, तो इसलिए इसके आगे भी ए लगेगा। य क्या है, कॉन्सोनेंट होता है। ऑनरेबल मैन बोलते समय ओ की आवाज़ निकल रही है, एच साइलेंट है, इसलिए इसके आगे एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉवल्स है। अनबिलीवेबल डे, तो अनबिलीवेबल बोलते समय अ की आवाज़ निकल रही है, इसलिए इसके आगे एन लगेगा। यूनियन, यूनियन बोलते समय यू तो लिखा है, लेकिन बोलते समय हमें कॉन्सोनेंट की आवाज़ यू निकल रही है, इसलिए इसके आगे ए लगेगा। फिर आता है MCA, यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ते समय ए की आवाज़ निकल रही है MCA, तो इसलिए इसके आगे एन लगेगा। यूज़फुल थिंग्स, यहाँ पे यू वॉवल लिखा है, लेकिन पढ़ते समय हमें इसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट जैसी निकल रही है, य की आवाज़ निकल रही है यूज़फुल, तो इसमें ए लगेगा। वन व्हील बाइक, तो इसमें भी सीधा सीधा है, लिखा है वॉवल, लेकिन आवाज़ कॉन्सोनेंट की निकल रही है, वन की, व की, इसलिए इसके आगे ए लगेगा। आइलैंड, आइलैंड में क्या है कि यहाँ पर आई की आवाज़ निकल रही है, इसलिए इसके आगे एन लगेगा, क्योंकि वॉवल की आवाज़ निकल रही है और लिखा भी वॉवल है। यूज़र फ्रेंडली मैप, तो यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली मैप के आगे यू लिखा है, लेकिन आवाज़ य की निकल रही है, इसलिए इसके आगे ए लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2। द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड। यहाँ पे हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 करेंगे, जिसमें हम आर्टिकल को गलत तरीके से एडिटेड कर नहीं किया, मतलब कि गलत तरीके से लिखा गया है, उसको एडिट नहीं किया गया है, सुधारा नहीं गया। तो हमें इसको जो गलती है उसको यहाँ पे लिखना है इनकरेक्ट वाले में, और जो सही होगा उसको करेक्ट वाले में लिखना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है, इट इज़ सैड दैट एन रिच मैंस, तो रिच के आगे एन लगा है, तो ये तो गलत है, क्योंकि रिच में आर है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट को पहले यहाँ लिख देंगे एन को, और करेक्ट यहाँ पे इसकी जगह पे ए आएगा, तो यहाँ पे ए लगा देंगे। सन कैम बैक फ्रॉम एन फेमस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे फेमस एफ से आता है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एन लगा रखा है, तो ये गलत है, तो इसको इनकरेक्ट में लिख देंगे और इसको सही करके यहाँ पे ए लगा देंगे। फिर है ऑन डे ऑफ हिज अराइवल, ऑन ए डे ऑफ हिज अराइवल, तो यहाँ पे ये खास दिन है जब वो आ रहा है, तो यहाँ पे जो डे जो है वो खास है, तो इसलिए ए डे नहीं आएगा, इसकी जगह पे ए जो है वो इनकरेक्ट में जाएगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ऑन डे हिज ऑफ अराइवल उसके आने का दिन है, तो खास दिन है, तो खास के लिए द लगता है, तो यहाँ पे द लग जाएगा। देयर वाज अ ग्रेट एक्टिविटी, देयर वाज एन ग्रेट एक्टिविटी, तो एन के आगे यहाँ पे क्या लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है, तो ये वॉवल जो है ये गलत है, तो हम यहाँ पे एन लिख देंगे इनकरेक्ट में, और इसकी जगह पे सही ए लगा देंगे। ए सन वाज एनेक्सियस टू शो ऑफ हिज लर्निंग, तो यहाँ पे ए सन की जगह पे हम द सन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे खास सन की बात हो रही है जो एनेक्सियस है। एनेक्सियस मतलब कि चिंतित है अपने शो ऑफ हिज लर्निंग के हिसाब से, तो इसलिए यहाँ पे ए जो है वो गलत आएगा, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे खास एक पर्टिकुलर सन की बात हो रही है, इसलिए इसकी जगह पे ए इनकरेक्ट में आ जाएगा, ए जो है वो गलत है, इसके आगे द लग जाएगा। ही सैड आई कैन प्रूव यू रॉन्ग ऑफ फादर आस्क हाउ ही कुड डू दैट, तो ही सैड आई कैन प्रूव यू रॉन्ग, तो ए फादर की जगह पे यहाँ पे जो ए लिखा है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे खास फादर की बात हो रही है, बिकॉज उसने बोला कि आई कैन प्रूव यू रॉन्ग, तो यहाँ पे जो है एक खास फादर की बात हो रही है, सारे फादरों की बात नहीं हो रही है, इसलिए ए की जगह पे यहाँ पे द का यूज़ होगा। ही सैड आई कैन प्रूव यू रॉन्ग, उसके बाद यहाँ पे द लगा दीजिए। द फादर आस्क हाउ वुड यू कुड डू दैट, द सन रियलाइज हिज मिस्टेक एंड फेल्ट अशेम ऑफ हिमसेल्फ, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ए है वो गलत है, इसकी जगह पे
द लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे आता है प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3, लेट फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल्स। यहाँ पे सुटेबल आर्टिकल से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे कि सपना वांट्स टू ओपन डैश अकाउंट, तो यहाँ पे अकाउंट है, वोवल साउंड कर रहा है इसलिए एन लगेगा। इन ICICI बैंक, नियर हर हाउस द बैंक, उसके घर के पास जो बैंक है उसकी बात हो रही है, खास बैंक की बात हो रही है इसलिए द लग जाएगा। क्रेडिटर ऑल टू द फाइनेंशियल नीड टू द अकाउंट होल्डर्स लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर, यहाँ पे खास मंथ की बात हो रही है तो इसलिए द लग जाएगा। इन द मंथ ऑफ नवंबर, खास महीने की बात हो रही है इसलिए द लगेगा। उसके बाद है देयर वर लॉन्ग क्यूज आउटसाइड द बैंक, तो वहाँ पे उस खास बैंक की बात हो रही है कि जो नवंबर महीने में अकाउंट होल्डर्स जो थे वो उसके पास गए थे तो इसलिए यहाँ पर द लगेगा। फॉर विड्रॉल मनी, ठीक है, अपने पैसे निकालने के लिए। उसके बाद अब पैसे निकालने के लिए क्या करना पड़ा था, ए पर्सन हैज़ और हर टू फिल अ डैश विड्रॉल स्लिप, एक पर्सन को, एक पर्सन मतलब जो भी व्यक्ति वहाँ पे जाता तो इसलिए ए लगेगा यहाँ पर। एंड फिलिंग द विड्रॉल स्लिप, उसको एक विड्रॉल स्लिप को फिल करना पड़ रहा था। उसके बाद डैश पर्सन हैज़ टू मेंशन हिज नेम, उसके बाद जो पर्सन, खास पर्सन जो विड्रॉल स्लिप को फिल कर रहा था उसमें उसको अपना नाम मेंशन करना पड़ रहा था तो इसलिए यहाँ पे जो फिल कर रहा था उसकी बात हो रही है, खास की बात हो रही है इसलिए इसमें द लगेगा। यहाँ पे भी द लगेगा, यहाँ पे अकाउंट में क्या आगे एन लगेगा और यहाँ पे द विड्रॉल स्लिप लगेगा क्योंकि खास स्लिप की बात हो रही है। टुडे ऑल बैंक ऑफर्स मैनी फैसिलिटी फॉर डिपोजिंग मनी इन द अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट, खास अकाउंट की बात हो रही है इसलिए द लगेगा। उसके बाद द पर्सन हैज़ टू फिल इन द डिपॉजिट स्लिप और राइट अ चेक, तो यहाँ पे जो पर्सन अपने बैंक अकाउंट को खोलेगा या पैसे को डिपॉजिट मनी करेगा उसकी बात हो रही है तो इसमें द लगेगा, यहाँ पे भी द लगेगा। यहाँ पे चेक में ए लग जाएगा। ही कैन आल्सो ऑपरेट, उसके बाद द अकाउंट ऑनलाइन भी आ जाएगा कि वो अपने अकाउंट को, उस खास अकाउंट को ऑनलाइन भी ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद डैश अकाउंट होल्डर कैन गेट देयर पासबुक अपडेटेड वेयर दे लाइक, तो उस खास बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं तो इसलिए यहाँ पे द लग जाएगा। एंड डैश बैंक्स ऑल्सो ऑफर ATM एंड SMS फैसिलिटी, तो यहाँ पे किसी खास बैंक की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे द बैंक ऑल्सो ऑफर ATM और SMS फैसिलिटीज़। फिर वेरियस काइंड ऑफ लोन्स आर ऑफर टू डैश अकाउंट होल्डर्स, तो यहाँ पे इस बैंक के जितने भी अकाउंट होल्डर्स थे उनको वेरियस काइंड ऑफ लोन के भी ऑफर होते हैं तो यहाँ पे खास अकाउंट होल्डर्स की बात हो रही है इस बैंक के इसलिए यहाँ पे द लग जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने आर्टिकल कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।